और तू परेशान क्यों होती है? ये तो सब लड़कियों के साथ होता है इस उम्र में। सबके साथ होता है? तो क्या तेरे साथ भी? हाँ, 3 महीने पहले मुझे भी ये शुरू हुआ था। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाई है, वो वीडियो किसके बारे में थी? किसी को पता है? किसी भी बच्चे को पता है वो वीडियो किसके बारे में दिखाई है? बेटा शर्माना नहीं है, किसी को पता है तो बताओ, किसको पता है? एक दूसरे को मत देखो, किसको पता है वो बताओ कि हाँ हमको इस बारे में पता है। किसको पता है? बोलो बोलो, शाबाश। अच्छा, और कुछ? नंदनी को पता है? नहीं। तेरे को पता है गोल्डी? हाँ बेटा बोलो, ऐसे शर्माना नहीं है, बोलो पता है। और किसी बच्चे को पता है? नहीं पता। चलो देखो, एक बेटी को पता है, गोल्डी को मालूम है कि ये किसके बारे में मैंने आज वीडियो दिखाई, ठीक है? ये वीडियो मैंने पीरियड्स के बारे में बताई, ठीक है? अब पीरियड्स क्या होते हैं? देखो वीडियो में आपने देखा ही है कि जब बच्ची बड़ी होती है, अपनी यौन अवस्था में पहुंचती है, तो उसके शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है? जैसे कि बॉडी पार्ट्स इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, ब्रेस्ट बढ़ती है, एक पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हेयर भी ग्रो करते हैं, तो कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। यानी लड़की अब बड़ी हो गई है और वो माँ बनने के लिए अब तैयार है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारी जो माइंड में एक प्यूबरेटरी ग्रंथि होती है, उसके एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो क्या होता है उसमें बेटा माहवारी स्टार्ट होती है। अब माहवारी क्या है या पीरियड क्या है? तो अब वही बता रही हूँ मैं आपको कि हार्मोन्स, लड़की के बॉडी में हार्मोन चेंज होते हैं, और उससे क्या होता है, जो लड़की के अंदर अंडाशय है वहाँ पर एग बनता है, ठीक है? अब वो जो एग है, अगर वो फर्टिलाइज हो गया तब तो महिला माँ बनती है, लेकिन जब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, मीन्स वो माँ गर्भवती नहीं हुई, तो क्या होता है कि जो गर्भाशय के अंदर जो एक परत बनती है ना बेटा, वो क्या होती है, उसमें संकुचन शुरू हो जाता है और फिर वो फट जाती है, और उस फटने से जो वो ब्लड होता है ना, वो हमारे सर्विक्स यानी योनि द्वार जो होता है उसके रास्ते से वो बाहर निकलता है। और जो ये काम है, जो ये प्रक्रिया है बेटा, ये हर महीने होती है। अब आप एक बात बताओ, हमारा शरीर बना हुआ है और हमारे शरीर में कुछ चीजें दैनिक रूटीन में होती हैं, रोज होती हैं, जैसे कि अब आप बताओ, आप पानी पीते हो, पानी पीने से आपको पेशाब आता है, तो आप क्या पेशाब करने नहीं जाते हो? जाते हो, दिन में कई बार जाते हो ना, मैम से पूछ के जाते हो, मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, जाते हो? ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने से क्या होता है, हमारा खाना अंदर पचता है, पचने के बाद उस खाने का रस निकलता है, वो रस जो हमारे को खून बनाने में सहायता करता है, लेकिन बाकी सारा जो वेस्ट बच गया वो सारा पॉटी के रास्ते बाहर निकलता है कि नहीं निकलता? अब आप ये बताओ मुझे, क्या तुम उस पॉटी को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। पॉटी को लेके घूम नहीं सकते, आप सारे में घूम सकते हो क्या? जब प्रेशर पड़ता है तो जाना ही पड़ता है, दौड़ के भाग के जाना पड़ता है ना बेटा। ये हमारे शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं हैं, है या नहीं है? हमको खाना, भूख लगी है, हम खाना खाएंगे, खाना जरूरी है, प्यास लगी हम पानी पिएंगे नहीं, पानी पीना हमारे लिए जरूरी है। तो इसी तरीके से ये जो माहवारी होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, ये भी एक हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आप ऐसे नहीं करेंगे, उस लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं, देखो कभी हो सकता है किसी के कपड़े खराब हो जाए। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपने देखा बेटा, आप में से किसी भी लड़की को, एक को छोड़कर किसी लड़की को इस बारे में नहीं पता। क्या आपको घर में आपकी मम्मी ने ये सब बताया? बोलो, बताया? नहीं बताया। लेकिन जब किसी पहले दिन आपको ये प्रॉब्लम होगी तो आप उस प्रॉब्लम को फेस ना करो, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है? आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर आपके सर्विक्स में से, योनि में से ब्लड निकल रहा है तो वो नॉर्मल है। क्या है वो? नॉर्मल है, और वो सब लड़की को होता है, होना भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के सारे अंग स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं और वो सारे अंग हमारे काम कर रहे हैं। अब ये कब होता है? जब लड़की, देखो पहले टाइम में लड़कियों को 13, 14, मतलब 11, 10 साल के बाद 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में ये पीरियड स्टार्ट होते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, 8 साल से ही ये पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुमको ये बात बता रही हूँ। क्या है कि 8, 9, 10 कभी भी ये स्टार्ट हो सकते हैं 17 साल तक, ठीक है? अगर 17 साल तक भी स्टार्ट नहीं हुए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, या 8 साल से भी पहले शुरू हो गए तब भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत अर्ली एज है। 8 साल से पहले नहीं स्टार्ट होने चाहिए। उसमें डॉक्टर क्या करता है, आपको कुछ मेडिसिन देता है ताकि 1-2 साल के लिए उसको रोक दें और वो बाद में हो, नहीं तो तुम्हारी हाइट कम रह जाएगी, ठीक है? तुम छोटे रह जाओगे। तो आपकी बोन जो है वो इंक्रीज हो जाए, इसलिए आपको
डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि वो 1-2 साल के लिए उसको रोक दें। लेकिन 8 साल के बाद 10, 11, 12 में अगर ये स्टार्ट हो रही है तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, आपने इसके लिए घबराना नहीं है, आपने इसके लिए बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। अगर बाई चांस आपको स्कूल में स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड, तो अपने टीचर को दो, आपको स्कूल में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, स्कूल में सैनिटरी पैड्स होते हैं, आपको दे दिए जाएंगे। और अगर घर में होते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में तो आप अपनी मदर को बोल सकते हो। बाई चांस अगर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हो कि वहाँ पर लेडी टीचर ही नहीं है, या लेडी टीचर है और उस दिन छुट्टी पर है और उस दिन आपको प्रॉब्लम हो गई, तो बेटा अगर जेंट्स टीचर भी हैं तो भी आपको शर्माने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उनको बेहिचक ये बात बोल सकते हो, वो भी तो एक फैमिली से आए हुए मेंबर ही हैं, उनको भी सब पता है। तो आप उनको बोल दीजिए कि सर मेरे को ये हो गया है, क्या मुझको यहाँ हेल्प मिल जाएगी? अगर नहीं मिल जाएगी तो मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन चोरी से, छुप के, बिना बताए नहीं जाना, फिर आप क्या होगे, आपको सोचा जाएगा कि ये तो स्कूल से भाग गई, पता नहीं क्यों गई, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आप बताओ कि हाँ मुझको ये प्रॉब्लम हो गई है और मुझे घर जाना। अगर आपको यहीं पे हेल्प चाहिए कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम शिशु पोटी जाते हैं, पीरियड्स का भी क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर महीने होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमको घबराने या शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? सबको पता लग गया कि क्या होता है पीरियड्स? बताओ क्या होता है पीरियड? हर महीने लेडी को, लड़की को, बच्चे को, लड़की को ब्लड निकलता है। अब उसके लिए देखो, अब जो बॉयज, मैंने बॉयज को यहाँ पर क्यों बुलाया? अधिकतर क्या होता है, लड़कियों को इकट्ठा कर लिया जाता है, लड़कियों को बता दिया जाता है, लड़कों को इसे बिल्कुल अनभिज्ञ रखा जाता है। लेकिन बेटा आपके घर में आपकी बहनें भी हैं, आपकी मदर हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। कई बार तुमने सुना होगा, आपकी मम्मी ने ये कहा होगा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तो वो देखने में ठीक लग रही है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। तब आप सोचते होंगे पता नहीं मम्मी क्यों कह रही है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आज मेरे पेट में दर्द है, या कमर में दर्द है, या सिर में दर्द है। ठीक है, तो उनको बेटा पीरियड आए हुए हैं, अब उनको प्रॉब्लम है, बेटा आप उनकी हेल्प करो, आप उनको तंग मत करो, आप उनको पैड ला कर दे दो, सैनिटरी पैड ला कर दे दो मार्केट से। अब सैनिटरी पैड यूज करना बहुत अच्छा होता है, उससे सफाई रहती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बॉयज को भी बताया यहाँ पर कि बेटा आपने अपनी बहनों को, और जो क्लास में आपके साथ पढ़ती हैं वो भी आपकी सहपाठी हैं, तो वो भी बहन जैसी ही हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो हेजिटेट कर रही है तो मार्केट से लाकर आप दे सकते हो, अगर वो नहीं जा पा रही है तो आप तो दे सकते हो ना। इसलिए मैंने बॉयज को भी यहाँ पर इकट्ठा किया है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पीरियड्स के बारे में था कि कैसे ये होते हैं, क्यों होते हैं, हमें जानिए। और अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको प्रॉब्लम मत समझो, आप इसे घबराओ मत, और आपको पता होना चाहिए कि मुझको ये ऐसा होना ही है। और जब ये स्टार्ट होते या आपको प्रॉब्लम अपने टीचर से शेयर करो, अपने घर में बोलो। अच्छा, इसके साथ ही एक बात और है कि उन दिन जब ये स्टार्ट होते हैं, किसी बच्ची को ये 2 दिन है, किसी को 3 दिन, 7 दिन तक के हो सकते हैं, किसी को कम दिन होते हैं, किसी को ज़्यादा दिन के हो सकते हैं। अब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, वैसे अधिकतर 5 दिन होते हैं, पर हो सकता है किसी लड़की को 2 ही दिन हो सकता है किसी को 3 हो, 4 हो, 5 हो, या किसी को ज़्यादा भी हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो ब्लड है जब वो बाहर निकलता है और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है, उसका कलर चेंज भी हो जाता है, किसी का बहुत रेड हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो उसे भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। अब आपने इसमें पूरी सफाई का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? आपने सैनिटरी पैड्स ही यूज करने हैं। ठीक है, बड़े आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, आप उनको यूज करो। दूसरी बात, वैसे आप कपड़ा यूज कर सकते हो, पर आज के टाइम में कपड़ा कोई भी यूज नहीं करता है, उस कपड़े को फिर धोना पड़ता है, उसको बहुत अच्छे से साबुन से धो, धूप में सुखाओ और फिर उसको यूज करो। ठीक है ना, इससे अच्छा यही होता है कि आपका टाइम भी सेव होगा, आपने जो है मेहनत भी बचेगी, आप सैनिटरी पैड यूज करो। दूसरी बात ये कि वो आपने 4 से 6 घंटे में बदलना। तीसरी बात, आपने अपने जो आपके प्राइवेट पार्ट है, मतलब वेजाइना है, उसको आपने वॉश करना है 2 बार गुनगुने पानी से, साफ सफाई बिल्कुल रखनी है, सूखा रखना है। गीले कपड़े नहीं पहने, गीले कपड़े आमतौर पर वैसे भी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन गीले अंडरवियर इसलिए नहीं पहननी है। अंडरवियर हमेशा पहन के रखो, चाहे वो बॉयज हैं और चाहे वो गर्ल्स। कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, चेंज होती है ना बॉयज की, वो उसमें शेम फंस जाती है, तो इसे कभी भी बिना अंडरवियर के पैंट नहीं पहननी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमको अपने ये भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमें अंडरगारमेंट जरूर पहने। समझ में आ गई सबको बात? वो क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, धूप में सूखे हुए होने चाहिए। तो अब ये बात सबको समझ में आ गई? इसमें ऐसी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबको पता लग गया? बेटा मैंने क्या बताया आपको? बताओ जल्दी से, क्या बताया मैंने आपको? किसके बारे में बताया? पीरियड के बारे में। और वो हर लड़की को होती है। क्या होता है वो? हर लड़की को होती है, हर महीने होती है, क्योंकि ये महीने में एक बार होती है, इसलिए इसको मासिक धर्म भी कहते हैं।
मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, पीरियड्स भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, बहुत मतलब अलग अलग इसके नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। तो समझ में आ गया बेटा सबको? सबको समझ में आ गया? तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है अगर किसी लड़की के कपड़े। अच्छा हाँ, पैड लगाने की एक बात और है कि पैड लगाने से बेटा क्या होता है, पैड लगाने से हमारे कपड़े गंदे नहीं होते, ठीक है ना। और ये नहीं होता कि अच्छा मेरा तो ये स्कर्ट गंदी हो गई, मेरा कुर्ता गंदा हो गया, ब्लड लग गया, अब ये देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं। बेटा नेचुरल प्रोसेस है, हमारी चोट लग जाती है तभी तो ब्लड लग जाता है, तब क्या हम उसको छुपाते हैं? तब तो दिखाते हैं ओ खो देखो मेरी कितना खून निकल गया, मेरे तो चोट लगी, खून बह रहा है, दिखाते हो ना। तो इसमें भी ऐसे घबराने की शर्माने की जरूरत नहीं है, पता है ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का और होता है और सबको होता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि हमको सैनिटरी पैड्स यूज करने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ सैनिटरी पैड्स कैसे होते हैं। देखो बेटा, ये पैकेट आता है, पैकेट में आपको इस तरीके का पैड मिलता है, ठीक है। अब क्या है, आप इसको अपने अंडरवेयर में सेट कर लेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। आप इस स्ट्रिप को ऐसे निकाल दीजिए तो यहाँ पर जो अंडरवेयर है उसमें आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सेट कर, ठीक है। इसमें दो स्ट्रिप इधर की साइड भी होती हैं, आप इनको भी ऐसे खोल लेंगे इस तरीके से, देखो ऐसे इसको खोलोगे और जो ये वाला हिस्सा है अंडरवेयर के ऐसे लगा लोगे और इस तरह से ऐसे लगा लोगे तो जो उसके साइड्स होते हैं वो भी गंदे नहीं होते और आपने इसको ऐसे सेट कर लेना है। समझ में आ गया सबको? गर्ल्स को सबको समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप जो हो बिल्कुल सेफ रहोगे, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। आपने इस तरीके से ये वाले पैड अपने अंडरवेयर में लगा लेने, पीछे जो ये स्ट्रिप ये होती है इसको आप निकालो ऐसे और इसको अपने अंडरवेयर पे सेट करो। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आई ये बात? मैम तो इस तरीके से आपने ये पैड्स यूज करने हैं, कपड़ा कर सकते हैं यूज करने को, बट ये करेंगे तो ये ज्यादा सेफ रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो इसमें किसी ने शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। बाकी आपने वीडियो में देखा है सब कुछ घरों में कहा जाता है कि सिर नहीं धोना, कुछ को कहा है रसोई घर में नहीं आना, किसी को कह देंगे कि कपड़े नहीं छूने हमारे, अचार नहीं छूना, खेलना नहीं है, एक साइड बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि कहीं तो तुमने सुना होगा परछावा पड़ गया चार खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता कि परछावा पड़ गया चार खराब हो गया, मंदिर नहीं जाना। बेटा जैसे हम टॉयलेट जा रहे हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे ही ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये भी तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस ही है ना। तो इसके लिए हमको ये करना कि ये नहीं करना वो नहीं करना कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि हमने ऐसा नहीं करना है, हमने खेलने नहीं जाना है, हमने मंदिर नहीं जाना है, हमने डांस नहीं करना है, हमने खेलना कूदना नहीं है, हमने अचार नहीं छूना है, हमने रसोई घर में नहीं जाना है। तो अगर आपकी मदर बोलती भी है सिर नहीं धोना है, बल्कि आप उल्टा नहाओ, जब भी पीरियड्स होते हैं आपने गुनगुने पानी से नहाना है, अपने प्राइवेट पार्ट को वेजाइना को आपने बिल्कुल साफ करना है, बल्कि सुखाना है और पैड लगा के रखना है। तब आप क्या होता है, अगर आप उसको साफ नहीं रखोगे तो क्या होगा, दाने बन जाएंगे, छोटे छोटे दाने शुरू हो जाएंगे, वो दाने बड़े होकर गांठ बन जाएंगे, गांठ होने के बाद वो कैंसर बन जाएंगे और जब एक बार कैंसर हो गया तो डेथ ही होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जो सर्वाइकल कैंसर है वो लेडीज को ही होता है, मतलब लेडीज में ज्यादा होता है तो उसका फिर डेथ ही होती है। तो इसलिए अपना सफाई का, साफ सफाई का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। समझ में आ गया सबको?